हम हम हमारे भागवत पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज हम प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल के सभी वीडियो को आप सुनकर के गीता में जो निहितार्थ है, जीवन उपयोगी है, उसके लिए प्राप्त करने के लिए इस चैनल के सदस्य बने और इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों को अग्रेसित करें। अन्नीचा बहवा सूरा मदर्ति त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सोम दत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि को छोड़ करके अन्य भी वीर यहाँ पर मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए आए हैं और अनेक प्रकार के शस्त्र कला के संचालन में चतुर हैं और युद्ध कला में पारंगत हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वह एक वाक्य देखने का है, त्यक्त जीविता। उन्होंने अपने जीवन को त्यागने के लिए तत्पर हैं। इक्ता प्रत्यय भूतकाल में होता है, तो जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है ऐसा अर्थ यदि निकाल लें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जयद्रथ जब द्रौपदी के हरण का प्रयास करता है उस पाप से ये मान लो कि उसी समय वो मर चुका था। पूर्व के वीडियो में मैं इस बात को पहले कह चुका हूँ। श्रीमद् भागवत में आया है कि द्रौपदी के बालों के हाथ लगाने के कारण से, अर्थात द्रौपदी का चीरहरण करने के कारण से जो ये मर चुके हैं उनको भगवान केवल जैसे मरे हुए आदमी को चिता में समर्पित किया जाता है वैसे ही उस पाप से दग्ध इन व्यक्तियों को चिता में जलाने का मात्र काम करवा रहे हैं। तो त्यक्त जीविता, इनके पास जितने भी वीर हैं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, नाना प्रकार के शस्त्रों को चला सकते हैं, युद्ध कला में विशारद हैं। मनुष्य जीवन में प्राणों को त्यागना, शस्त्र चलाना, युद्ध विद्या में चतुर होना, यही व्यक्ति के गुण नहीं हैं। इसके अलावा भगवान की भक्ति भी गुण है। अब हम यहाँ विचार करेंगे। भीष्म पितामह को जब छठा स्कंद आता है वहाँ पर कहा गया है कि धर्म को जानने वाले हैं। अब यहाँ भीष्म पितामह पर प्रश्न चिन्ह लगता है, धर्म को जानने वाले थे तो पापी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हैं? उनको ये मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं और स्वयं प्रभु श्रीमन नारायण के अवतार हैं और स्वयं उनको शिक्षा देने को अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ के ये बता रहे हैं, भीष्म अब भी तू आँख खोल ले और समझ जा, इन प्रतिज्ञाओं में कुछ नहीं रखा। हमारा कर्तव्य देश की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा करना। तो तुम देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, स्त्रियों के सम्मान आदि के लिए क्यों नहीं हमारी तरफ आ जाते। इससे मालूम पड़ता है भगवान की भक्ति और विवेक, बुद्धिमत्ता भी अन्य गुण हैं। युद्ध कला में चतुर होना और किसी पर शस्त्रों से प्रहार करना संपूर्ण मानव होने की निशानी नहीं है। कर्ण को भी भगवान कृष्ण ने बता दिया, भगवान कृष्ण से प्रेरित कुंती ने भी बता दिया, इनसे ये भी कह दी थी कि धर्मात्मा युधिष्ठिर राज्य नहीं करेंगे और तुम्हें संपूर्ण राज्य दे दिया जाएगा। तुम पांडवों की तरफ आ जाओ और तुम्हें विश्व में सम्मानित पद प्राप्त होगा। यदि इधर आ जाता तो हो सकता है कि मानवों
कहलाता और महाविनाश का रक्षक धर्म का पक्षधर बन जाता। पर विवेकहीन कर्ण इस काम को नहीं कर पाया। इससे मालूम पड़ता है कि कर्ण आदि विवेकहीन थे। कृपाचार्य के विषय में ऐसा लगता है कि पहले दुर्योधन के साथ राज्याश्रम में रह लिए। धर्मात्मा युधिष्ठिर की विजय के पश्चात इनके साथ रह लिए। एक ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए, वशिष्ठ वाल्मीकि के समान वन में रहना चाहिए, विद्या दान करना चाहिए, समाज को सन्मार्ग दिखाना चाहिए, राम जैसा शिष्य तैयार करना चाहिए। इन्होंने दुर्योधन जैसे शिष्य तैयार करके कहीं पर भी जो इनके लिए इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, वशिष्ठ वाल्मीकि के समान स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाना चाहिए था, उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। अश्वत्थामा के मोह के कारण से इनके पिता श्री द्रोण गर्दन कटवा गए और दुर्योधन को न छोड़ सके। ऐसे अश्वत्थामा से फायदा क्या जो बाल हत्या करता है और राजा को प्रसन्न करना चाहता है। तो ऐसे विवेकहीन विकर्ण उपलक्षण हैं दुर्योधन के 99 भाई। भूरिश्रवा जदत आदि मूर्ख व्यक्ति महान सेना नायक नहीं हो सकते, न सेना को विजय दिलवा सकते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का भाव है। इससे ये प्रतीत होता है कि मृत्यु के लिए प्राण त्यागना, अनेक प्रकार के अस्त्रों को चलाना युद्ध कला में होना ही आवश्यक नहीं है। विभीषण के समान, उद्धव के समान, विदुर के समान नीतिमान मतिमान होना भी आवश्यक है, जो मानव समाज के उत्थान की, मित्रों के उत्थान की प्रथम मंजिल है। इस श्लोक में इसी बात की कमी प्रतीत हो रही है कि दुर्योधन के पास ऐसा कोई मतिमान व्यक्ति नहीं है जो इसको सन्मार्ग दिखा सके। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राधे।